एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 7 आरबीएससी सीबीएसई के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर 7 पापा खो गए। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह एकांकी लेखक श्री विजय तेंदुलकर जी द्वारा लिखा गया है, जिसमें निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा का सजीव चित्रण किया गया है और पाठ के द्वारा बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों को दिखाया है। रात के समय सड़क पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स और दीवार पर नाचने की मुद्रा में खड़ी लड़की का पोस्टर है। सुबह खड़े खड़े वे जो भी देखते थे रात में उसकी बातें करते थे। खंभा एक स्थान पर खड़े रहने के कारण परेशान है। पेड़ कहता है कि वह तो उससे पहले का खड़ा है, उसका तो जन्म ही इसी स्थान पर हुआ था। उस समय यहाँ कुछ नहीं था और सामने फैला एक विशाल समुद्र था। सड़क बनने पर जब खंबे को उसके पास लगाया गया तो पेड़ को लगा कि उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक साथी मिल गया है। खंबे पर जब बरसात के दिनों में मुसीबत आई तो उस पेड़ ने उसे सहारा देकर संभाला था। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। दीवार पर लगे पोस्टर के टेढ़े होने से पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत के घुंघरू बज उठते हैं। उसी समय लेटर बॉक्स एक भजन गुनगुनाता हुआ आता है। कौवा भी भजन सुनकर पेड़ के पीछे से बाहर आता है। लेटर बॉक्स अपने डिब्बे में से चिट्ठियां निकालकर पढ़ने लगता है। पेड़ और खंबा लेटर बॉक्स को चिट्ठियां पढ़ने से रोकते हैं। उसी समय यहाँ किसी के आने की आहट होती है। सब चुप हो जाते हैं। एक आदमी अपने कंधे पर एक लड़की को उठाए चला आ रहा था। आदमी ने उस लड़की को बेहोश कर दिया था, इसलिए वह गहरी नींद में सो रही थी। आदमी लड़की को वहीं छोड़कर अपने लिए खाने का प्रबंध करने चला जाता है। आदमी के जाने के बाद खंबा, पेड़, लेटर बॉक्स और कौवा लड़की आदमी के बारे में बातें करने लगते हैं। वे छोटी लड़की को उस आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उन सब की बात करने की आवाजों के कारण लड़की जाग जाती है। वह सबको बातें करते देखकर हैरान रह जाती है। लड़की को उठा देखकर सब चुप हो जाते हैं। लड़की अपने माँ बाप और घर को याद करके रोने लगती है। लेटर बॉक्स से अब चुप नहीं रहा जाता। लेटर बॉक्स लड़की से बात शुरू करता है। वह उसके मन का डर दूर करने का प्रयास करता है। वह लड़की से उसके घर का पता पूछता है, परंतु उसे अपने घर का पता मालूम नहीं था। लेटर बॉक्स लड़की को बताता है कि वे लोग भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। लड़की उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है। वे सब आपस में खेलने लगते हैं। सब चीजें उसको दुष्ट आदमी से बचाने का उपाय सोचने लगते हैं। उसी समय बच्चे उठाने वाला आदमी वहां आ जाता है। सभी वस्तुएं अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाती हैं। लड़की पेड़ के पीछे छिप जाती है। आदमी लड़की को ढूंढता है, परंतु उसे लड़की कहीं नहीं मिलती। सभी चीजें मिलजुल कर उस लड़की की रक्षा करती हैं। आदमी वहां से चला जाता है। सभी लोग लड़की को बचाकर खुश होते हैं। लड़की खेलते हुए सो जाती है। लड़की के सोने के बाद सब उसे घर कैसे पहुंचाया जाए इसके बारे में सोचने लगते हैं। कौवा उन्हें लड़की के घर का पता लगाने का एक उपाय बताता है। वह कहता है, पेड़ और खंबा लड़की के ऊपर इस प्रकार टेढ़े हो जाएंगे जिससे लगे कि यहाँ कोई दुर्घटना घटी है। खंबा कहता है कि यदि फिर भी वहां कोई नहीं आता तब क्या होगा। कौवा लेटर बॉक्स को एक संदेश लिखने के लिए कहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। खंबा टेढ़ा खड़ा है। पेड़ सोई हुई लड़की के ऊपर झुका हुआ था। कौवा कांव कांव कर रहा था। पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए हैं लिखा हुआ था। नाचने वाली लड़की उस बच्ची की मुद्रा बना लेती है जिसके पापा खो गए थे। अंत में लेटर बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वह सबसे कहता है कि जिसे भी इस लड़की के पापा मिले उन्हें यहाँ पर ले आए।
तो इस लघु नाटिका में यह बताया गया है कि कैसे सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व प्रभावशाली कथानक को प्रस्तुत किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। और लास्ट में इस पाठ में ये दिखाया गया है कि कैसे सभी मिलकर उस लड़की को उस अपहरणकर्ता से बचाते हैं और लेटर बॉक्स सभी से कहता है कि यदि उसके पापा किसी को मिल जाएं तो वे उन्हें वहां से ले जाएं। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कठिन शब्दार्थ। सबसे पहले है भंगिमा, जिसका अर्थ होता है मुद्रा। नेक्स्ट है आफत, जिसका अर्थ होता है मुसीबत। नेक्स्ट है थर थर कांपना, अर्थात डर से कांपना। नेक्स्ट है झेलना, जिसका अर्थ होता है सहन करना। नेक्स्ट है गरूर, जिसका अर्थ होता है घमंड। नेक्स्ट है कर्कश, जिसका अर्थ होता है कानों को खराब लगने वाली आवाज। अगला शब्द है फोकट, जिसका अर्थ होता है मुफ्त में। नेक्स्ट है पेट में चूहे दौड़ना, अर्थात भूख लगना। दाल में काला होना, जिसका अर्थ होता है कुछ गड़बड़ की आशंका। नेक्स्ट है गश्त लगाना, जिसका अर्थ होता है चारों ओर घूमना। नेक्स्ट है गौर से देखना, अर्थात ध्यान से देखना। नेक्स्ट है चकमा देना, अर्थात धोखा देना। नेक्स्ट है प्रेक्षक, जिसका अर्थ होता है दर्शक। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है नाटक से, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? आंसर देखते हैं। नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वह उड़ उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है। उसे अन्य जगहों की भी घटना की जानकारी थी। सज्जन और दुर्जन व्यक्तियों की पहचान थी। अपनी बुद्धिमत्ता से वह बच्ची को उस दुष्ट व्यक्ति से बचाता है और फिर उसे सही सलामत उसके घर तक पहुंचाने की तरकीब भी वही सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई? आंसर है, पेड़ का जन्म समुद्र के किनारे हुआ था। वह अकेला बड़ा होता रहा। कुछ समय के बाद वहां एक खंबा लगाया गया तो पेड़ ने उससे मित्रता करने की कोशिश की, जबकि खंबा अपनी अकड़ के कारण पेड़ से नहीं बोलता था। परंतु एक दिन घोर वर्षा और तेज हवाओं के कारण वह खंबा पेड़ के साथ जा टकराया और गिरने से बच गया। पेड़ ने स्वयं घायल होकर उसे धरती पर गिरने से बचाया। उस दिन से ही उन दोनों में गहरी मित्रता हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? आंसर है, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहते थे क्योंकि वह पूरे का पूरा लाल रंग में रंगा था। वह पढ़ा लिखा था, चोरी चोरी लोगों की चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है? आंसर है, लाल ताऊ पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, हंसमुख और मिलनसार था। वह नीरस वातावरण को भी भजनों और गानों से सरस बना देता था, इसलिए वह अन्य पात्रों से भिन्न है। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंताएं उसे सताती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, नाटक में बच्ची को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी, लिखिए। आंसर देखते हैं। आंसर है, नाटक में एकमात्र सजीव पात्र कौवा है। वह बुद्धिमान है क्योंकि बच्ची को बचाने में सबसे बड़ी भूमिका उसी ने निभाई। उसे सामयिक घटनाओं का पूरा ज्ञान है और समाज के अच्छे बुरे लोगों की भी पहचान है। वह दूरदर्शी व सच्चा मित्र है। कर्कश आवाज के बावजूद मन से कोमल और सबके साथ मित्रता स्थापित करने वाला है। उसकी योजना के अनुसार बालिका को उठाने वाला दुष्ट व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है और उसी के परामर्श से बच्ची को
सकुशल घर पहुंचाने के लिए पुलिस के आने की प्रतीक्षा की जाती है। अंत में जब यह सोचा जाता है कि पुलिस ना आई तो क्या होगा, तो कौवा ही लेटर बॉक्स को बड़े बड़े अक्षरों में पापा खो गए लिखने व सबको यह कहने कि किसी को इस बच्चे के पापा मिले तो उन्हें यहाँ ले आने की सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे? आंसर देखते हैं। आंसर है, किसी को उसके घर का पता मालूम नहीं था। वह लड़की इतनी छोटी और भोली थी कि वह ठीक ढंग से अपने पिता का नाम और घर का पता नहीं बता पा रही थी। यही कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी उस बच्ची को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। नेक्स्ट पार्ट है नाटक से आगे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अपने अपने घर का पता लिखिए तथा चित्र बनाकर वहां पहुंचने का रास्ता भी बताइए। आंसर देखते हैं। बच्चे अपने अपने घर का पता लिखें तथा चित्र बनाकर रास्ता भी बताएं। उदाहरण स्वरूप यहाँ दे रखा है V.4/13 G.F.1 DLF अंकुर विहार। नीचे दे रखा है शिव मंदिर MM रोड 120 फुट B ब्लॉक। तो इसी तरह से सभी बच्चे अपने अपने घर का पता लिखें तथा चित्र बनाकर रास्ता भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा? अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाइए और साथ में कारण भी बताइए। आंसर देखते हैं। इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया है क्योंकि लड़की को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम नहीं था। इस अनोखे शीर्षक के द्वारा ही लोग और पुलिस आकर्षित होकर उस बालिका को घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस नाटक का अन्य शीर्षक गुमशुदा लड़की रखा जा सकता है, जो प्राय माता पिता की ओर से पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने के समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई और तरीका बता सकते हैं? आंसर देखते हैं। आंसर है, बच्ची के पापा को खोजने का दो तरीका हो सकता था। पहला तरकीब, समाचार पत्रों में, पोस्टरों में या दूरदर्शन पर उसका चित्र दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके पापा को खोजा जा सकता है। और दूसरी तरकीब, लड़की को पुलिस थाने ले जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। पुलिस अपने तरीकों से उसके पापा को खोज निकालेगी। नेक्स्ट पार्ट है अनुमान और कल्पना, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अनुमान लगाइए कि जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा वह किस स्थिति में होगी। क्या वह पार्क या मैदान में खेल रही होगी या घर से रूठकर भाग गई होगी या कोई अन्य कारण होगा? तो आंसर देखते हैं। आंसर है, जिस समय बच्ची को चोर ने उठाया होगा उस समय वह सो रही थी, क्योंकि स्वयं बच्ची को उठाने वाले उस व्यक्ति ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताइए कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय सुझाए जा रहे हैं। आप इनसे अलग कुछ और उपाय लिखिए, जैसे समूह में चलना, एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। इनके अलावा अन्य उपाय इस तरह से हैं। पहला है, बच्चों को अपने पिता का नाम व घर का पता मालूम होना चाहिए। दूसरा है, घर के पास किसी विशेष स्थान का नाम भी पता होना चाहिए। इसी तरह से तीसरा उपाय है, बच्चों को अपने घर का दूरभाष नंबर भी याद होना चाहिए। चौथा उपाय है, माता पिता को भी चाहिए कि बच्चों को घर से बाहर भेजते समय उनकी जेब में एक पर्ची पर उनका नाम, पता व दूरभाष नंबर लिखकर डालें। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है, जैसे सड़क या रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे, सोचकर लिखिए।
तो आंसर है, यदि हमें रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो हम दिखाएंगे रात का समय, लंबी सड़क, दूर टिमटिमाता एक छोटा सा बल्ब, साए साए चलती हवा, भयानक आवाज से झूमते पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। अगले पृष्ठ पर दिए गए अंश से विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो दिया गया अंश निम्न तरह से है, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां गड्ढा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। तो आंसर देखते हैं। तो दिए गए अंश में निम्न तरह से विराम चिन्ह का यूज करेंगे हम। मुझ पर भी एक रात आसमान में गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहां गिरी थी वहां खड्डा कितना गहरा पड़ गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है, अंग थर थर कांपने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, आसपास की निर्जीव चीजों को ध्यान में रखकर कुछ संवाद लिखिए। जैसे चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद, कलम का कॉपी से संवाद, खिड़की का दरवाजे से संवाद। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं चौक का ब्लैक बोर्ड से संवाद। चौक, भैया ब्लैक बोर्ड कितने वर्षों से दीवार पर टंग रहे हो? ब्लैक बोर्ड, लगभग 5 वर्ष हो गए। चौक, जब मैं तुम पर घिसा जाता हूँ तो क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? ब्लैक बोर्ड, चौक, क्या बात करते हो? अरे दर्द क्यों होगा? मुझे तो प्रसन्नता होती है कि जितना तुम्हें मुझ पर घिसा जाता है उतना ही विद्यार्थी कुछ नया सीखते हैं। चौक, यह तो है। ब्लैक बोर्ड, क्या तुम्हें मुझ पर घिसना अच्छा लगता है? चौक, मुझे तो तुम पर घिसना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब जब मुझे शिक्षक घिसने हेतु उठाता है मुझे लगता है कि मैं उनका हथियार हूँ। कितने ही बौद्धिक शब्द मुझसे आकृति पाते हैं। ब्लैक बोर्ड, हम दोनों के बिना ही शिक्षक का काम नहीं चल सकता। अगला संवाद देखते हैं कलम का कॉपी से। कलम, कॉपी, क्या मेरा तुम पर घिसे जाना तुम्हें अच्छा लगता है? कॉपी, जब तुम्हारे द्वारा विद्यार्थी या अन्य लोग मुझ पर सुंदर सुंदर शब्द लिखते हैं तो मैं फूली नहीं समाती। कलम, सच? कॉपी, लेकिन कभी कभी तुम्हारी स्याही मुझ पर फैल जाती है तो मुझे बहुत दुख होता है, मेरी सुंदरता बिगड़ जाती है। कलम, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन कई बार मुझे सावधानी से चलाया नहीं जाता तो ऐसा होता है। कॉपी, मुझे तो तुम पर नाज होता है, क्योंकि तुम्हारे बिना तो मेरा होना न होना एक समान है। तुम ही तो मुझे उपयोगी बनाती हो। मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। कलम, ऐसा न कहो, तुम्हारे बिना मेरी भी कोई उपयोगिता नहीं है। अगला संवाद देखते हैं जो कि है खिड़की का दरवाजे से। खिड़की, दरवाजे भैया क्या कर रहे हो? दरवाजा, क्या करूं, सुबह से परेशान हूँ, न जाने इस घर में आज क्या कार्यक्रम है। इतने लोग आते जा रहे हैं और मुझे बार बार खुलना बंद होना पड़ रहा है। खिड़की, परेशान क्यों होते हो? दरवाजा, क्यों, क्या मैं थकता नहीं? खिड़की, भाग्यवान हो दरवाजे भैया, कितने लोगों को रास्ता देते हो। एक मैं हूँ, सुबह खुलती है, रात को बंद होती हूँ। हाँ, अगर बारिश या तेज हवा चल रही हो तो उसी समय धड़ाम से बंद कर दी जाती हूँ। दरवाजा, मुझे देखो, सारा दिन खुलना बंद होना, बस यही मेरा काम है। और यदि घर वाले कहीं जाएंगे तो इतना बड़ा ताला लगा देंगे कि मैं उस ताले में फंसा फंसा ही थक जाता हूँ। खिड़की, मेरा काम तो चिटकने से ही चल जाता है,
खिड़की, दरवाजे भैया, हर हाल में खुश रहना सीखो, इसी का नाम जीवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, उपयुक्त में से 10-15 संवादों को चुनें, उनके साथ दृश्यों की कल्पना करें और एक छोटा सा नाटक लिखने का प्रयास करें। इस काम में अपने शिक्षक से सहयोग लें। तो इस क्वेश्चन का आंसर छात्र स्वयं करें या शिक्षक की सहायता लेकर कार्य करें। ये था कंप्लीट चैप्टर पापा खो गए, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी कठिन शब्दार्थ एवं सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट किए हैं। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और स्कूल राज थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।